बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। आज हम क्रिमिनल लॉ में पीपीसी में सेक्शन 337 ऑफ पीपीसी पढ़ेंगे, जिसमें शजा और टाइप्स ऑफ शजा के बारे में बताया गया है। तो आएँ बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखते हैं। सेक्शन 337 में शजा को डिफ़ाइन ऐसे किया गया है: whoever causes on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ़ उज़्व और इतलाफ़ सलाहियत उज़्व is said to cause शजा। यानी कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के सर पर या चेहरे पर ऐसा ज़ख़म पहुँचाए जो कि इतलाफ़ उज़्व या इतलाफ़ सलाहियत उज़्व की कैटेगरी में फॉल ना करता हो तो कहा जाएगा ही हैज़ कमिटेड शजा। 337 में हमें शजा की टाइप्स बताई गई हैं। द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ शजा, नेमली शजा खफीफ़ा, शजा मुदीहा, शजा हशीमा, शजा मुनक्किला, शजा अमा, शजा दमीगा। तो हम एक एक करके इन शजा को पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। शजा खफीफ़ा एक ऐसा शजा है जिसके अंदर ज़ख़म ऐसा पहुंचता है चेहरे या सर के ऊपर कि जिसके ज़रिए जो आपकी हड्डी होती है वो एक्सपोज नहीं होती, यानी ना तो फ्रैक्चर होता है और ना कोई हड्डी एक्सपोज होती है, लेकिन ज़ख़म पहुंचता है। तो इस शजा को शजा खफीफ़ा बोलते हैं। शजा मुदीहा जो होता है, मुदीहा इसका प्रोनाउंस करने का तरीका है मुदीहा। शजा मुदीहा जो है इसके अंदर फ्रैक्चर तो नहीं होता, लेकिन जो बोन होती है, जो हड्डी होती है वो एक्सपोज हो जाती है, यानी वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे शजा को शजा मुदीहा बोलेंगे। शजा हशीमा एक ऐसा शजा है जिसके अंदर फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटती है, लेकिन बोन जो होती है, हड्डी जो होती है वो डिलोकेट यानी डिसलोकेट नहीं होती, यानी अपनी जगह पर रहती है, यानी वो उसकी जो पोजीशन है वो तब्दील नहीं हो जाती। शजाए मुनक्किला यानी मुनक्किल यानी इसको आप कह सकते हैं कि आप शजा मुनक्किला देखते हैं। शजा मुनक्किला एक ऐसा शजा है जिसमें हड्डी जो है वो टूटती है और हड्डी जो होती है वो डिलोकेट भी हो जाती है, यानी अपनी पोजीशन जो होती है वो तब्दील भी कर चुकी होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। शजा अमा जो होता है ये एक ऐसा शजा है जिसके अंदर हम इसको देख लेते हैं नीचे जाके। शजा अमा जो है जी, शजा अमा को हम देख लेते हैं। बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम सो दैट wound touches the membranes of the brain is said to cause शजा अमा। यानी कि ये एक ऐसा, यानी कि फ्रैक्चर हुआ स्कल के अंदर, यानी जो खोपड़ी है, जो खोपड़ी है उसके अंदर मतलब है खोपड़ी के अंदर फ्रैक्चर हुआ, यानी खोपड़ी को टूटी और खोपड़ी के अंदर मतलब है फ्रैक्चर हुआ, और इसमें खोपड़ी के अंदर फ्रैक्चर होता है और जो ज़ख़म होता है वो जो दिमाग की झिल्ली होती है ना उसको टच कर रहा होता है, यानी कि खोपड़ी पहले टूटी और जो ज़ख़म है वो दिमाग की झिल्ली जो है उसको ज़ख़म टच कर रहा है। तो ऐसे शजा को शजा अमा बोलेंगे हम। अब हम देखते हैं शजा दमीगा क्या होता है कि बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम एंड द वुंड ruptures the membrane of the brain is said to cause शजा अमा। यानी कि जो आपका खोपड़ी है उसके अंदर ज़ख़म हुआ, वो खोपड़ी जो है वो टूट गई और जो मतलब फ्रैक्चर हुआ खोपड़ी के अंदर, और जो ज़ख़म थे वो ज़ख़म जो थे ना वो झिल्ली जो है ना दिमाग की वो भी फट गई, दिमाग की जो झिल्ली होती है वो भी फट गई। तो ऐसे शजा को शजाए दमीगा हम बोलते हैं।
تو سیکشن 337 میں ہم نے آج سب سے پہلے شجا کو دیکھا ہے، جو کہ ہے کہ کوئی بھی ایسا زخم جو کسی بندے کے سر پہ پہنچایا جائے یا چہرے پہ پہنچایا جائے جو کہ اتلاف عضو اور اتلاف صلاحیت عضو کی کیٹیگری میں نہ آتا ہو، وہ شجا ہے۔ پھر ہم نے اس کی ٹائپس دیکھی ہیں جو کہ تقریباً 6 ٹائپس میں ہمارے پاس بتائی گئی ہیں: شجا خفیفہ، شجا مدیحہ، شجا حشیمہ، شجا منقلہ، شجا عمہ اور شجا دمیغہ۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں سیکشن 337A کے اندر پنشمنٹس آف ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف شجا کی پنشمنٹ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔